हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के सैंपल पेपर को, जो कि उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा आपको हाल ही में दिया गया है। और इस सैंपल पेपर से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देर न करते हुए ले चलता हूं सीधा आपको क्वेश्चन पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, आपके सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सैंपल पेपर में, वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र और 2023 अर्थशास्त्र, इसके अलावा और आप क्या क्या देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पूर्णांक आपका 80 नंबर का है, अनुक्रमांक आपने बनना है, समय 3 घंटा। बेसिक चीजें ये आप ऑलरेडी पहले से जानते ही हैं। अब इसके अलावा क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो भी आप देखेंगे, जो कि हमें देखने को मिलेंगे कहाँ पे, निर्देश में। तो निर्देश बच्चों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे खंड आ तथा खंड बा के सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। सेकंड है आपका प्रत्येक प्रश्न के अंक प्रश्न के सामने अंकित है। तीसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1 तथा प्रश्न संख्या 16 बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 4 खंडों में विभक्त है। प्रत्येक खंड 1 अंक का है, जिसमें सही विकल्प का चयन किया जाना है। चौथा पॉइंट है आपका प्रश्न संख्या 2 से 5 तक, 17 से 20 तक के प्रश्न प्रति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। उसके बाद फिफ्थ है प्रश्न संख्या 6 से 9 तक तथा 21 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। उसका नेक्स्ट आपका 6 पॉइंट प्रश्न संख्या 10 से 12 तक 12 तथा 25 से 27 भी लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। लास्ट पॉइंट है प्रश्न संख्या 13 से 15 तथा 28 से 30 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक 5 अंक के हैं। तो ये जो निर्देश आपके उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से आपको दिए गए हैं। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पर, और स्टार्टिंग के जो आपके क्वेश्चन है वो कैसे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन बच्चों आप देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को आपने इग्नोर नहीं करना है, ना ही किसी क्वेश्चन को आपने छोड़ना है। तो पहला आपका है त्यागे गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत को क्या कहते हैं। तो एमसीक्यू टाइप जितने क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हैं, इन सबका कमेंट बॉक्स में मेरे को आप आंसर बताएंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों की कितनी तैयारी हो चुकी है, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपका भी बोर्ड एग्जाम से पहले पहले आपको मटेरियल दूंगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका रहने वाला है। बाकी बोर्ड एग्जाम तक जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं। क्योंकि अभी मैं आपको एग्जाम से पहले पहले 100% प्रिपरेशन करा दूंगा आपके बोर्ड एग्जाम की। खा नंबर देख रहे हैं, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता होती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, शून्य, उसके बाद दूसरा दिया है आपका अधिकतम, तीसरा न्यूनतम, और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको ठीक लगता है उस पर आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है। ग नंबर आप देख रहे हैं, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल स्थिर लागत को जोड़ होता है। कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत, या फिर इनमें से कोई नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चौथा है किस प्रकार के बाजार में फर्म कीमत प्राप्तकर्ता होती है। 4 ऑप्शन देख रहे हैं, चारों में से जो आपको ठीक लगता है कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, उत्पादन संभावना वक्र क्या है। ठीक है, जितने अब यहाँ से आपके जितने क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता। कोशिश करूंगा आपको ये जो आप पूरा पेपर देख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन में बहुत जल्दी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो चैनल के साथ जरूर बने रहिए। थर्ड है आपका प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है। उसके बाद फोर्थ है बजट रेखा क्या है। 5वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। 6 है तटस्थता वक्र तथा तटस्थता मानचित्र को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। प्रश्न नंबर 7 है मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे क्यों गिरता है। 8 है सीमांत लागत को तालिका द्वारा स्पष्ट कीजिए। 9 नंबर है आपका स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 10वां है आपका स्थानापन्न वस्तुओं और पूरक वस्तुओं के बीच अंतर बताइए। 11वां है आपका मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। 12वां है आपका निम्न तालिका को पूरा कीजिए। अब निम्न तालिका जो आपको नीचे तालिका दे रखी है, इसको आपने पूर्ण करना है। तालिका में आपको क्या क्या दे रखा है, एक तरफ आपको उत्पादन मात्रा दे रखा है, दूसरी तरफ आ रखा है कुल लागत। ठीक है, थर्ड नंबर में आपको दे रखा है औसत लागत और फोर्थ में दे रखा है आपको सीमांत लागत। तो ये वैल्यू आप देख रहे हैं, इसको आपने भरना है। तो आप सिंपल एक रफ कॉपी उठाइए और उसमें आप इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संतुलन की शर्तें बताइए। उसके बाद है पैमाने के प्रतिफल का क्या अर्थ है। पैमाने के बढ़ते स्थिर एवं घटते प्रतिफल को समझाइए। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 15 है पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण की व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं आप, लॉन्ग टाइप में है। इसी के अथवा में आपको दिया है बाजार से क्या आशय है, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए। सेक्शन आपका बाहर जाता है, इसमें है दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे फिर आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं,
कौन सा सेक्शन? आपका सेक्शन बी। तो इसमें जो का नंबर है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 0.5 हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं 0, 0.5, 0.3 या फिर इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स करके आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि खंड बा का जो सेक्शन का है उसका आंसर क्या है। चलते हैं सेकंड खा नंबर पर। दो देशों की मुद्राओं की अदला बदली की दर को क्या कहते हैं? ब्याज दर, विनिमय दर, प्रतिस्थापन दर या फिर इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गा नंबर जो आप देख रहे हैं, निम्न में से किसके द्वारा केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करता है? बैंक दर, सांविधिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षण अनुपात या फिर उपयुक्त सभी। घ नंबर आपका हस्तांतरण आय में शामिल है या शामिल है छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता या फिर ये सभी। अगला है प्रश्न नंबर 17, न्यून मांग से क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 18, प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बच्चों जितने क्वेश्चन आपके एमसीक्यू वाले हैं सभी का आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आंसर बताइएगा कि इनका आंसर आपको पता है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 20 है, गुणक से क्या अभिप्राय है? 21 है, राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से क्या आशय है? 22 है, उपभोग प्रवृत्ति क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। उसका नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23, केंद्रीय बैंक एवं व्यावसायिक बैंक में दो अंतर लिखिए। 24 है, विनिमय दरों को प्रभावित करने वाले दो कारकों का उल्लेख कीजिए। 25 है, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को ये मिलेगा, तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। बाकी जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बहुत जल्दी आपको मैं टॉप 30 टॉप 20 की सीरीज भी देने वाला हूँ आपकी हर सब्जेक्ट का, चाहे वो आपका भूगोल हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के आपको टॉप 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। और नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं 26 नंबर आप देख रहे हैं, भुगतान शेष में असंतुलन के कारण बताइए। 27 है, मुद्रा पूर्ति के माप बताइए। और अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है व्यावसायिक बैंक के कार्य बताने हैं। प्रश्न नंबर 28 देख रहे हैं, स्फीतिक और अविस्फीतिक अंतराल में सचित्र अंतर बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आपने डिटेल से करना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को समझाइए। और 30 है, राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटे से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना कीजिए। उसका नेक्स्ट आपका सरकारी बजट के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसी के साथ बच्चों ये जो उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा आपका सैंपल पेपर दिया गया अर्थशास्त्र का, ये हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि इन सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं, किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ते हैं तो आपको एग्जाम में इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और सभी को बेस्ट विशेस आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी करते रहिए। कहीं पर कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो सिंपल से आपने कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट डालना है जिस भी टॉपिक को लेकर के आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो कोशिश करूंगा उसका जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन दे पाऊं। लास्ट ईयर भी आपको क्लास 12 वाले बच्चों को प्रिपरेशन कराई थी, इस साल भी मैं कंटिन्यू आप लोगों को मटेरियल दे रहा हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब बहुत ज्यादा कामगार आपके बोर्ड एग्जाम में साबित होने वाला है। तो बस चैनल के साथ जुड़े रहिए एग्जाम तक। उसके बाद भले ही आप चैनल को अनसब्सक्राइब करिए, कोई प्रॉब्लम, बट ये गारंटी के साथ है कि अगर आप एग्जाम तक चैनल के साथ जुड़ जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट तैयार हो जाएगा। जैसे आप लोग रिजल्ट देखेंगे तो आपके चेहरे पर एक अलग से खुशी देखने को मिलेगी। बाकी अच्छे से मेहनत करते रहिए। आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।